अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर थे, कंटिन्यूशन थे उसके। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का देखा था और बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये देखना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से हमारे पास क्या तब्दीलियाँ आती, क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने टेबल सा बना दिया आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, आप देखते हैं कि मौसम का हाल अक्सर आप लोग सुनते होंगे टीवी के ऊपर, नेट पे भी देखते होंगे कि बारिश होने वाली है, गर्मी के चांस है, हवा नहीं चलेगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं। किस बेस पे ये प्रेडिक्शन करती हैं? मुख्तलिफ एरियाज़ पे मैट डिपार्टमेंट वालों ने एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर्स लगाए होते हैं। उनकी जो रीडिंग्स हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की जाती हैं। टेबल है, फॉर एग्जांपल, ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारे पास किसी रीजन के अंदर ना ग्रेजुअल यानी आहिस्ता आहिस्ता एवरेज ड्रॉप आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो इसका रीज़न होगा कि वहाँ पे जो नेबरिंग लोकेलिटी है उसमें प्रेशर लो हो जाएगा। बहुत लो प्रेशर का मतलब है कि हमारे पास आंधी वगैरह चल सकती है करीब से, आगे पीछे से, ठीक है। उसके बाद है माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आता है टेम्परेचर के अंदर, थोड़ा सा कम होता है लेकिन बहुत तेज़ी से होता है। यानी अगर हमारे पास 100 था तो एकदम 40 पे या 30 पे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आता है। तो इसका क्या मतलब होगा? विंडी एंड शावरी कंडीशन इन नियर बाय रीजन। करीबी वाले रीजन में बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी और बहुत बारिश भी हो सकती है, ठीक है। ये प्रिडिक्शन है अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद हमारे पास है सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम सडनली चेंज आ गया, पता ही नहीं लगा, फ़ौरन से ना कुछ चेंज आ गया सडनली। उसका मतलब क्या होगा कि स्टॉर्म होगी, रेन और टाइफोन एंड फ्यूअर। कुछ घंटे के बाद तूफ़ान आएगा तेज़ और बारिश वगैरह हो सकती है उसी रीजन के अंदर जहाँ पे ये फ़ौरन कम हुआ। उसके बाद चौथी कंडीशन है कि अगर डिक्रीज़ के बजाय इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद डिक्लाइन लेटर। यानी कि पहले हमारे पास इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि इंटेंस वेदर कंडीशन है, कि हमारे पास बहुत शदीद गर्मी या सर्दी होने के चांसेस हैं, ठीक है। इंटेंस वेदर कंडीशन, पुअर कंडीशन होगा। उसके बाद है ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन हमारे पास ग्रेजुअली उसके अंदर इंक्रीज़ और आहिस्ता आहिस्ता करके ना इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर एकदम हमारे पास तेज़ी के साथ इजाफा होता है। तो इसका मतलब क्या है? पुअर वेदर है, मतलब आगे जाके वेदर जो है ना वो सही नहीं रहेगा, ज़रा ख़राब ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप आपने बनाना लिक्विड प्रेशर का। प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए ना हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। लिक्विड आपको पता है कि जब भी आप पानी का टब है उसके अंदर आप मग या कोई भी चीज़ डालते हैं, उसको प्रेस करें नीचे की तरफ, तो लिक्विड आपको एक प्रेशर लगाता हुआ फील करता है। आप खिड़की के शीशे से हवा को फील करते होंगे, हाथ बाहर निकालें अगर आप गाड़ी के शीशे से, तो आप देखते होंगे हवा आपको फील होती है, प्रेशर लगाती है। तो लिक्विड का भी बेसिकली प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हमने डिस्कस करना है, उसकी मेजरमेंट करनी है। हम एग्जांपल लेते हैं, एक ना हम पानी का के अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को डिप किया हुआ है, इसका एरिया ए है, उसकी हाइट एच है। तो लिक्विड उसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो हमारे पास उसकी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। अच्छा, यहाँ पे सिंबल है रो, आर एच और रो कहते हैं, ऐसे स्टाइलिश सा पी है। ये हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी का ना सिंबल है। डेंसिटी का फार्मूला था मैस ओवर वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम इज इक्वल टू रो वी, वी हमारे पास एरिया इंटू हाइट हम कर देते हैं ए एच, ए और एच हो गया। मैस की वैल्यू क्या होगी? रो ए एच। अब हमारे पास फोर्स या वेट जो है वो एम जी के इक्वल होता है। प्रेशर का, नॉर्मल प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास अभी एम जी है, तो एम जी ओवर ए लगा दिया। अब एम की वैल्यू ऊपर से देख के लगाएं, इस एम की जगह पे हम ये वाली वैल्यू एम की लगाएंगे। तो पी ए एच रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए है, ए से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? रो जी एच बचेगा। तो प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा? रो जी एच। यानी कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर और हाइट के ऊपर बेसिकली, ठीक है। और ग्रेविटी तो चलो एक ही जैसी होती है, तो बेसिकली ये डेंसिटी और हाइट पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, उसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ। व्हाट इज़ पास्कल लॉ? पास्कल लॉ कहता है कि जब भी आप किसी लिक्विड के ऊपर, एक ऐसा लिक्विड जो कि किसी
क्लोज कंटेनर के अंदर ना बंद हुआ हो, यानी कोई भी ऐसा कंटेनर जो क्लोज हो उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि एक हमारे पास गिलास का ना वेसल है, इसके मुख्तलिफ एंड पानी भरा हुआ था और ऊपर से बंद किया हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मुख्तलिफ होल्स थे इसके, उन होल्स के अंदर से इक्वली पानी हमारे पास क्या करेगा, बाहर इक्वल प्रेशर के साथ ना बाहर निकलेगा। ठीक है, इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप देखते हैं पानी का जैसे टैंकी है, ऊपर पानी की टैंकी के अंदर मुख्तलिफ पाइप्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ नलके लगाते हैं, तो देखते होगे आपके हर एक के अंदर ना इक्वली पानी का प्रेशर आता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी एक पार्ट के अंदर घर के कम प्रेशर आ रहा हो, एक के अंदर ज़्यादा हो रहा हो, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह के ऊपर। लेकिन शर्त क्या, क्लोज कंटेनर हो और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कीजिए। डेफिनेशन इसकी क्या है, स्टेटमेंट है, whenever pressure is applied on liquid enclosed in a closed container, this pressure is equally distributed और ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट लॉस, कोई लॉस नहीं होगा, सारा के सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन की तरफ हम जाते हैं, एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली। इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आप देखते होंगे, आप गाड़ी वाश वगैरह कराने जाते हैं तो गाड़ी आप देखते होंगे थोड़ी देर के बाद ऊपर उठ जाती है, ठीक है, एक बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह की होती है। इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इसके अंदर दो वेयरिंग एरिया, एक एरिया हमारे पास स्मॉल एरिया, इसे ए कहते हैं स्मॉल ए, ये कैपिटल ए बड़ा एरिया। यहाँ पे एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे आप फोर्स का करते हैं, अप्लाई करते हैं खुद से। इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है जिसके ऊपर आप प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा जो कि आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा इक्वली। जहाँ तक लिक्विड होगा वहाँ तक ये प्रेशर दैट होगा। लिक्विड यहाँ से ऊपर की तरफ पुश होगा, जैसे ही पुश होगा अपने साथ किसी भी चीज़ को जो उसके ऊपर पड़ी होगी ले जाएगा। कार पड़ी हुई, कोई भी भारी चीज़ पड़ी है तो उसको अपने फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दिस मशीन यूज़ पास्कल लॉ फॉर इट्स यूज़ और एप्लीकेशन। इसके बारे में लिखा हुआ है कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के एरिया हैं, उनके अंदर कोई लिक्विड फिल किया हुआ है जो कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक तरफ आपने फोर्स लगानी है जो कि आगे की तरफ पुश करेगी, ट्रांसमिट हो जाएगा प्रेशर इक्वली आगे की तरफ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली। प्रेशर जो जनरेट होगा वो क्या होगा, जो स्मॉल पिस्टन है उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर क्या प्रेशर होगा, F1 ओवर स्मॉल है, वहाँ पे F1 आप फोर्स लगा रहे हैं और उसका एरिया स्मॉल ए वाला है, और नीचे जो प्रेशर जनरेट होगा बड़े वाले पिस्टन पे वो क्या होगा, F2 ओवर कैपिटल है, वहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो F2 होगी और एरिया कैपिटल ए होगा। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वल होता है प्रेशर, तो दोनों प्रेशर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं उनकी वैल्यू को। F1 ओवर स्मॉल है, F2 ओवर कैपिटल है, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, F1 और इनकी रेशो ले लेते हैं। तो F2 की जो वैल्यू आएगी, F2 की हमें अगर वैल्यू हमने निकालनी हो तो F1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए ओवर स्मॉल इंटू एफ ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि F2 वो फोर्स है जो हमें एज आउटपुट मिलेगी और F1 वो फोर्स है जो हम खुद से दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए ना, इसकी रेशो है ये, इसका मतलब है एरिया तो आपको पता है वो बड़ा है और स्मॉल ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना एरिया छोटा होगा और एक कैपिटल ए बड़ा होगा उसके मुकाबले में, उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे आउटपुट पे ना, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स मिलेगी। जितनी आप स्मॉल फोर्स लगाएंगे आउटपुट पे उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगी। शर्त क्या है कि जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया कम रखें और बड़ा जो पिस्टन है उसका एरिया ज़्यादा रखें। ठीक है, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। थोड़ी सी फोर्स लगा के आप बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। गाड़ी के कितनी भारी गाड़ी होती है इतनी आसानी से उठाई जाती है, आप हल्का सा प्रेस करते हैं। इस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ना यूज़ हो रहते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमारे पास क्या कहती हैं, ये भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ गाड़ियों ट्रकों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं हमारे पास। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। पास्कल लॉ हमारे पास क्या करता है, पास्कल लॉ के अंदर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो सिस्टम है उसके अंदर आप बुक के अंदर आपको डायग्राम भी मिल जाएगी। इसके अंदर होता क्या कि जहाँ पे ब्रेक पैड्स, ड्राइवर हमारे पास क्या करता है, ब्रेक्स को प्रेस करता है पैड के थ्रू। होता क्या, उसके नीचे ना हमारे पास एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसके अंदर ना ब्रेक ऑयल फिल किया होता है। आपने देखा होगा आप गाड़ियों के अंदर ना ब्रेक ऑयल वगैरह आप डालते हैं
ब्रेक ऑयल क्या करता है, कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। जिस टाइम जैसे ही आप क्या करते हो, ब्रेक से फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर हमारे पास क्या करता है, मास्टर सिलेंडर, एक बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है और वो हमारे पास क्या करता है, ट्रांसमिट होता है आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है। तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या करते हैं, आगे की तरफ जितने टायर्स हैं उन सब के साथ हमारे पास क्या होता है, मेटल के पाइप लगे होते हैं जो के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो सारा का सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर पाइप के साथ। तो सारा के सारे पाइप्स में वही लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड ऑयल जो ब्रेक ऑयल है वो आगे की तरफ मूव करता है, कंप्रेस करता है। अब वो क्या करते हैं, तमाम पाइप्स के अंदर इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा। वो प्रेशर आगे की तरफ जैसे ही जाएगा, अब होगा क्या, आगे की तरफ जाने की वजह से हमारे पास होगा क्या कि वो जो ब्रेक डिस्क आगे लगी होती हैं और ब्रेक पैड्स, उस पाइप्स के आगे ना हमारे पास बेसिकली मेटल की जो पाइप्स हैं उसके साथ हमारे पास पिस्टन लगे होते हैं सिलेंडर्स के। वो क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स को प्रेस करते हैं आगे की तरफ। ब्रेक पैड्स जैसे ही आगे की तरफ प्रेस होते हैं, उधर से ब्रेक टायरों के साथ ना ब्रेक के ड्रम लगे होते हैं, यानी बड़े बड़े मेटल के पीसेस होते हैं, उनके साथ जब से हम वो पीछे से प्रेशर के साथ आके ज़ोर से वो पैड टकराते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो हमारे पास क्या करते हैं, गाड़ी के जो टायर हैं फ़ौरन रुक जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट हुआ। थोड़ा सा प्रेशर, ड्राइवर हल्का सा पाँव प्रेस करता है, लेकिन इतनी पावरफुल गाड़ी रुक जाती है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। जो कोई चीज़ समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।